हेलो नमस्कार शुभ संध्या। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आरबीआई असिस्टेंट 2023 का फुल रिव्यू करने वाले हैं। एग्जाम्स के लेवल क्या रहे हैं, इस बार की क्या कट ऑफ देखने को मिलेगी और हर बार जो देखा जाता है इस बार क्या थोड़ा कम कट ऑफ जा सकता है, इस पर भी थोड़ी सी डिटेल में हम आपसे डिस्कशन करेंगे। और जिनके भी नंबर जो है ठीक ठाक बन रहे हैं वो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस बार वो मेंस दे पाएंगे। मेंस डेट ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है आरबीआई ने और 31 दिसंबर में आप लोग का जो मेंस का पेपर है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ज़्यादा टाइम है नहीं, जैसे कि आपको पता है नवंबर चल ही रहा है और नवंबर भी लगभग अपने अंतिम चरण में है। तो नेक्स्ट आपके 1 मंथ बचे हैं टोटल में देखा जाए तो आपसे 25 से लेकर 28 डेज ही आपके पास बचे हैं तैयारी के लिए। बाकी जो लास्ट में मूवमेंट होता है वो सिर्फ मॉक टेस्ट का होता है। तो जिनके भी एक लेवल में आ रहे हैं, चूँकि रॉ मार्क्स पे जो है आप लोगों का चेकिंग तो होना नहीं है, नॉर्मलाइजेशन आप लोग का अप्लाई होगा। तो नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर भी बढ़ सकते हैं, 15 नंबर भी बढ़ सकते हैं और 20 नंबर तक भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ शिफ्ट देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा आसान पूछा गया है, वहीं कुछ शिफ्ट देखा गया है कि थोड़े से लेवल अप हुए हैं। हालांकि पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं रहा है। पेपर के अगर रिव्यू की बात करें तो पेपर का रिव्यू थोड़ा सा इस बार देखा गया है ईजी टू मॉडरेट है, जिससे कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ पूछे जाते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी अच्छा खासा स्कोर कर रहे हैं और उनकी स्कोरिंग पर भी हम थोड़ी सी डिटेल में आपसे डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी हमने कट ऑफ की वीडियो बनाई हुई है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिएगा। लेकिन थोड़े से डाटा कुछ और निकल कर सामने आ रहे हैं, उस पर जो है हम इस वीडियो के माध्यम से एनालिसिस करेंगे। और आपकी सेक्शनल दो, आप सभी को पता होगा, 2 कट ऑफ आपकी रिलीज़ की जाएगी। एक आपकी मेन कट ऑफ रिलीज़ की जाएगी और एक आपकी सेक्शनल कट ऑफ रिलीज़ की जाएगी। सेक्शनल कट ऑफ क्यों? क्योंकि वो एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होगा। मान लीजिए कोई अभ्यर्थी इंग्लिश में ज़्यादा नंबर पा जा रहा है, मैथ में उसका क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है उसका सेक्शन, तो एक अलग से आपकी क्राइटेरिया फिक्स की गई है और उसको आपको न्यूनतम जो है आपको उसमें क्वालिफाई करना रहता है, उतने अंक आपको स्कोर करने ही पड़ते हैं, तभी आप लोग का जो नेक्स्ट स्टेज है वो आपका चालू होता है। चलिए दोस्तों, पूरी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए हमारे चैनल को। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक जरूर किया करें ताकि ये वीडियो बूस्ट हो सके और आपके लिए ऐसे ही बेस्ट एनालिसिस हर एग्जाम के रिगार्डिंग हम अपने चैनल पे देते रहते हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो लाइक करना ना भूलें, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। सबसे पहले हम इस बार प्रीलिम्स की बात करने वाले हैं। प्रीलिम्स जो आपका पेपर कंडक्ट करवाए गए 18 और 19 को, कई सारे शिफ्टों में पेपर कंडक्ट करवाए गए हैं और जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया है, कुछ शिफ्ट आपके नॉर्मल पूछे गए हैं, कुछ शिफ्ट थोड़े से आप जरूर देखने को मिले हैं। इंग्लिश के नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, 30 क्वेश्चंस हैं। 30 में इजीली जो है अभ्यर्थियों की 25 तक आराम से स्कोरिंग है और जिनके भी नहीं आए हैं तो वो नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी या रीजनिंग एबिलिटी में स्कोरिंग कर लिए हैं। तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, जिनके भी 25 तक बन रहे हैं एक गुड अटेम्प्ट माना जा सकता है और बहुत ही बढ़िया स्कोर यहाँ पे कहा जाएगा कि इंग्लिश में 25, 30 में आप स्कोर कर पा रहे हैं या इससे आप जा रहे हो तो एक बेटर जो है आपका स्टेज में यहाँ पर माना जा सकता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 35 में कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी देखे गए और ऐसा देखा भी जाता है, बैंकिंग का हुआ या फिर आपके एसबीआई लेवल के पेपर हुए, तो इसमें जो प्रीलिम्स का पेपर होता है उसमें देखा जाता है जो मैथ पूछा जाता है वो ज़्यादातर कैलकुलेशन वाला ही होता है। जैसे आपसे पूछ लिया गया 395 एंड यहाँ पर आपके इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस इस बार भी देखने को मिले हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी के ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अगर इसकी हम बात करें, सबसे पहले इंग्लिश का यहाँ पर रिलीज हो गया है यहाँ 25 और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 30 तक स्कोरिंग रहा है। ऐसा नहीं है ज़्यादा टफ रहा है पेपर, आराम से आप 30 तक स्कोर कर पा रहे थे। और अगर देखा जाए तो यहाँ मिनिमम अगर बात करें एवरेज में जो क्वेश्चंस अटैम्प्ट हुए हैं वो आपके यही रहे हैं, लगभग 28 के अप्रॉक्स। नेक्स्ट रीजनिंग एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा आसान देखने को मिली है, लेकिन इससे मैथ्स से कहीं ज़्यादा टफ जो है यहाँ पर रीजनिंग रहता है बैंकिंग का। और इसमें जो आपके सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं या फिर पजल वाले क्वेश्चंस होते हैं या कोडिंग डिकोडिंग रहती है, ब्लड रिलेशन होता है, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस देखे जाते हैं इसमें। और जो आपके सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं वो बैंकिंग लेवल का एक स्तर का पूछा जाता है, लेवल का होता है और वही इस बार भी फॉलो करते हुए पैटर्न आरबीआई का देखा गया है। तो यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। बाकी अगर बात करें तो पेपर का लेवल ठीक है, रीजनिंग का भी ठीक रहा है। 35 में आपके यहाँ पे भी लगभग मैथ्स के स्कोरिंग जो है वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। मैक्सिमम जो अभ्यर्थी हैं, एवरेज जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो दिन रात मेहनत करके जो है लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन किए हैं, उनका जो है हम बता रहे हैं ये उनका रहा है। जो हाईएस्ट स्कोर करेंगे लड़के उनका जो है इतना स्कोरिंग बन रहा है। अब हाईएस्ट वाले ही थोड़ी ना क्वालिफाई करेंगे, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो थोड़े एवरेज हैं, जिन्होंने थोड़ा मेहनत किया है और उनके थोड़े कम मार्क्स भी बन रहे हैं। तो हम लगभग में बता रहे हैं कि आपके इतने अगर बनना है तो आप एक बहुत अच्छे जोन में हैं और आपका 100% जो है प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा। 8, 8, 16 और 5 प्लस करते हैं तो 21 और 2 यहाँ पर कैरी हासिल आ जाता है।
2 to 4 to 5 2 to 4 to 6 into 8 81 क्वेश्चन तक यहाँ पर बनेंगे। अब थोड़ी बहुत एरर हो गई हो तो आपसे क्षमा चाहेंगे, लेकिन इतना जो है क्वेश्चंस एक रहा है इस बार का एवरेज अटेम्प्ट। यूआर कैटेगरी हुआ, एससी कैटेगरी हुआ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हुआ, और बाकी जो मतलब आपके मेन कैटेगरी जिनका जो है ज़्यादा कट ऑफ जाता है उनका जो है इतना क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम रहते हो कि न्याय भी हैं, और चूंकि रॉ मार्क्स है और आप लोग का नॉर्मलाइजेशन होगा तो मान के चलिए 10 नंबर तो मिनिमम आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो 81 जिसके भी हैं उसके 91 तक तो क्रॉस ही हो जाने ही हैं। आप अगर पा रहे हो लगभग 78 से लेके 80 तक रॉ मार्क्स आपके बन रहे हैं तो एक आप अपना स्टैंडर्ड तय कर लीजिए और आप मेंस 100% दे पाएंगे। ये आप मान के चलिएगा कि 80 अगर आपके बन रहे हैं रॉ स्कोर तो आप 100% अपना मेंस दे पाओगे। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू तरीके से करते रहिए। बाकी अगर हम सेक्शनल कट ऑफ पे बात कर लें उससे पहले ये आप देख पा रहे हैं डिटेल नोटिस दी गई है कि कहाँ पर कितने सीटें हैं और कहाँ पे। देखिए ज़्यादातर जो कट ऑफ है वो आपके नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पे कहीं ज़्यादा डिपेंड करता है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ काफ़ी कम है, 450 वैकेंसी देखी जा रही है ओवरऑल। और इसकी अगर हम सेक्शनल कट ऑफ की बात कर लें SC ST और ऑल PWD का, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं SC का, ST का और PWD का। तो यहाँ पर अगर बात करें तो सेक्शनल कट ऑफ में इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे पहले हम बात कर लें तो इंग्लिश में 8 नंबर तक आपका रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी की हम बात करें, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 10 नंबर तक, और रीजनिंग एबिलिटी की बात कर लें तो रीजनिंग में 11 नंबर तक आपके स्कोर होने चाहिए। बाकी हम बात कर लें यहाँ OBC का या फिर OBC X का, EXS की बात कर लें तो यहाँ दोनों है, हम बोल दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। इंग्लिश में अगर हम बोले अगर इंग्लिश की हम बात करें तो यहाँ पर 11 नंबर तक, और यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी में 12 और रीजनिंग एबिलिटी में 12 तक देखा जा सकता है, ठीक। और फिर हम जनरल कैटेगरी की बात कर लें और जनरल EXS की बात कर लें तो यहाँ पर भी 11 इंग्लिश में और 12 यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी में। एंड जो है हम अगर बात कर लें रीजनिंग एबिलिटी में तो यहाँ सेम ही आपको जनरल और OBC का देखने को सेक्शनल कट ऑफ मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें ओवरऑल क्या जो है इस बार का कट ऑफ रिस्पांस देखने को मिलेगा, तो यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं और आपके 90 क्रॉस हो रहे हैं तो एक आप मान के चलेगा 100% आप अपना मेंस दे पाओगे, और ये नॉर्मलाइजेशन के बाद आपकी स्कोरिंग रहेगी। और रॉ मार्क्स पे भी अगर हम बात कर लें तो आपके अगर यहाँ पर 80 तक बन रहे हैं या फिर 75 प्लस जा रहे हैं ना, तो आप अपना मेंस का तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। OBC और EWS की बात कर लें तो यहाँ पे भी आप लोगों का जो कट ऑफ रहेगा वो लगभग 88 के अप्रॉक्स आपको इस बार देखने को मिलेगा। SC कैटेगरी की बात कर लें तो SC में लगभग आपको 85 तक ही आंकड़ा देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम जो स्टेट हैं सिटीज़ हैं उनका बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट अगर ST कैटेगरी की बात कर लें तो ST में लगभग यही कट ऑफ आपको 78 तक टच होता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी एक्स सर्विसमैन है आप, तो एक्स सर्विसमैन का आप मान के चलिएगा 75 के अप्रॉक्स यहाँ पे इनकी कट ऑफ आपको मेंस की देखने को मिलेगी। सारी लेटेस्ट अपडेट के लिए तुरंत चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक जरूर करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद इतने देर तक हमारी वीडियो देखने के लिए।